नमस्कार साथियों, राजस्थान से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास में पूरा राजस्थान का जो 41 जिलों का मैप है वो मेरे सामने उपस्थित है। तो इस मैप में मैं आपको पढ़ाऊंगा और पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो बड़े ही ध्यान से समझिएगा। दरअसल है तो 2 पेज का ही टॉपिक, लेकिन इसे याद करने में 20 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन इस क्लास में मैं आपको पूरा मैप से विजुअलाइज करवाऊंगा, जिससे आप लोग इसी क्लास में से याद कर लोगे। ठीक है, चलिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर क्लास समझ में आए तभी जाके इसको लाइक करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग नेशनल हाईवे 48 पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 48। पहला जो हम राजमार्ग पढ़ने वाले हैं वो नेशनल हाईवे 48 है। देखिए, इनकी डिटेल में बात करने से पहले आपको इनका पथ जो है ये कहाँ कहाँ से गुजरते हैं इनके बारे में चर्चा करनी होती है। तो नेशनल हाईवे 48 जो है वो राजस्थान में खैरथल तिजारा से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? खैरथल तिजारा से। उसके बाद में यहाँ पे मेरे साथ में समझिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ अगर आप लोगों को आवश्यकता हुई तो। देखिएगा, खैरथल तिजारा से प्रवेश करके कोटपुतली बहरोड जयपुर, यहाँ से आके कोटपुतली बहरोड फिर जयपुर, उसके बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में ब्यावर, ब्यावर के बाद में भीलवाड़ा। ठीक है, क्लियर है इतना? भीलवाड़ा तक क्लियर है? पूरा पद ध्यान में रखिएगा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़ उदयपुर, यहाँ से जो ये है जाएगा चित्तौड़गढ़, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में डूंगरपुर तक जाएगा। क्लियर है सभी को? ये देखिए पथ है इसका, इसको याद भी करेंगे। अभी देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। पूरा का पूरा जो पथ है इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख के भी आपको समझा देता हूँ इसका जो पथ है वो कौन कौन सा है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रवेश करता है ये खैरथल तिजारा से करता है, तो यहाँ हम लोग खैरथल तिजारा लिख देते हैं, खैरथल तिजारा। दूसरा फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करता है वो है कोटपुतली बहरोड। उसके बाद में ये जयपुर में प्रवेश करता है। उसके बाद में अजमेर, अजमेर के पश्चात अजमेर से ही कट के एक जिला बना था ब्यावर, वहां पे। उसके बाद में ब्यावर से ये जो जाता है ये भीलवाड़ा में प्रवेश करता है। ठीक है, भीलवाड़ा से गुजरने के बाद में ये जो है चित्तौड़गढ़ से गुजरता है। चित्तौड़ से गुजरने के बाद में आठवां जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो है उदयपुर। उदयपुर से गुजरने के बाद में अंतिम रूप से ये डूंगरपुर जिले से निकलता है, डूंगरपुर जिला। टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट है, मैंने 9 के 9 जो जिले हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं। यहाँ पे हम लोग NH 48 भी लिख देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले तो आपको यहाँ दिख जाए। नेशनल हाईवे, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, नेशनल हाईवे 48। क्लियर है? चलिए, अब इसके बारे में इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। देखिएगा, सबसे पहले ये जो है ये राजस्थान का सबसे बिजिएस्ट हाईवे है, सबसे व्यस्ततम हाईवे है, व्यस्ततम हाईवे। यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ राजस्थान का है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में दूसरा अगर बोले तो भारत का पहला एक्सप्रेस वे है। ठीक है, भारत का पहला एक्सप्रेस वे, भारत का पहला एक्सप्रेस वे है। क्लियर है? तो ये जो दो डिटेल हैं ये आपको इसके बारे में याद रखनी है कि सबसे व्यस्ततम है और भारत का पहला एक्सप्रेस वे है। आप लोग एक बार आंखें बंद करके मेरे साथ में दोहराइएगा कि कौन कौन से जिलों से ये गुजरता है। तो सबसे पहले खैरथल तिजारा से प्रवेश करता है, उसके बाद में कोटपुतली बहरोड, उसके बाद में जयपुर, उस जयपुर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में ब्यावर, ब्यावर से ये भीलवाड़ा में जाता है, भीलवाड़ा से ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से ये उदयपुर, उदयपुर से डूंगरपुर और फिर राजस्थान से निकल जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थान को एक तरीके से बीच में से काटता हुआ निकलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे नेशनल हाईवे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्या? मैं जरा इसको जूम आउट कर देता हूं, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग जब भी पढ़े तो आप स्क्रीनशॉट से ही पढ़ ले, क्लास को वापस से देखने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए, अब दूसरे नेशनल हाईवे पे चलते हैं। दूसरा जो नेशनल हाईवे है वो है हमारा नेशनल हाईवे 52। यहाँ हम लोग लिख देते हैं नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 52। क्लियर है सभी को?
नेशनल हाईवे 52 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये किस किस जिलों से गुजरता है, किन किन जिलों से गुजरता है। तो देखिएगा जरा, ये जो है, ये सबसे पहले चूरू में, चूरू के बाद में हम, एक सेकेंड, थोड़ा कलर हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा और इसकी थिकनेस थोड़ी हाई करनी पड़ेगी, करते हैं, रुकिएगा। चलिए, चूरू में, चूरू के बाद में ये सीकर, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चूरू, चूरू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में टोंक, टोंक के बाद में भीलवाड़ा। ठीक है, इतना क्लियर है। आप थोड़ा नीचे चलते हैं, भीलवाड़ा के बाद में ये कहाँ से गुजरता है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर ज्यादा घुमावदार हो जाएगा ये। देखिएगा, चूरू, चूरू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में टोंक, टोंक के बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में बूंदी, उसके बाद में कोटा। क्लियर है। और उसके बाद में ये जो है ये झालावाड़ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये इसका पाथ है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक पाथ नहीं है, मैं जिलों को याद रखने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको मतलब दिखाने के लिए कि यहाँ से गुजरता है। ठीक है, चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। कौन सा हाईवे है ये, नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 52। क्लियर है। इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, चूरू। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, सीकर। तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तीसरा हमारा जिला है कौन सा, जयपुर। चौथा जो जिला है वो कौन सा है, टोंक, टोंक। पांचवा जो जिला है वो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में छठे नंबर पे हमारा आता है बूंदी। सातवें नंबर पे बूंदी के बाद में हमारा आएगा कोटा। और आठवां जो जिला है वो है झालावाड़। इन 8 जिलों से जो हमारा हाईवे है वो गुजरता है, कौन सा, नेशनल हाईवे 52। क्लियर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे इसका एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट लगा के लिख रहा हूँ। राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ठीक है, सबसे, यहाँ राजस्थान का शब्द भी लिख देते हैं, देखिएगा, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है हमारी 793 किलोमीटर, 793 किलोमीटर। क्लियर है सभी को, सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे 52 कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट से लीजिए। मैप आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा, अब हम लोग नेशनल हाईवे 62 पढ़ लेते हैं। नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 62। चलिएगा, नेशनल हाईवे 62 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले इसका जो पथ है वो देख लेते हैं। तो श्री गंगानगर में सबसे पहले ये आता है। कहाँ आता है, श्री गंगानगर में। उसके बाद में हनुमानगढ़, बीकानेर, यहाँ पे श्री गंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़, उसके बाद में बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में जाने के बाद में नागौर, नागौर में जाने के बाद में जोधपुर, जोधपुर में जाने के बाद में पाली, पाली के बाद में हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सिरोही में जाता है। ठीक है, तो ये इसका पथ है। समझ में आया, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही। ठीक है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, 7 जिलों से ये गुजरता है। क्लियर है, नेशनल हाईवे 62 7 जिलों से गुजरता है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ हम लोग डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख देते हैं फटाफट से। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हनुमानगढ़। तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर। चौथा डिस्ट्रिक्ट नागौर। पांचवा डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। छठा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो है पाली। और सातवां जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सिरोही। ये 7 जिलों से ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं NH 62। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, उसके बाद में आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे 62 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए हमने अभी तक 3 हाईवेज पढ़ लिए हैं, उसके बाद में अब हम लोग नेशनल हाईवे 11 पढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 11। ठीक है,
राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पढ़ते हैं और समझिएगा कि सबसे पहले जो ये है, ये सीकर जिले से प्रवेश करता है। सीकर झुंझुनू, यहां से समझिएगा, जरा देखिएगा यहाँ NH11 जो है ये सीकर जिले से प्रवेश करता है, फिर झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर तक फैला हुआ है। क्लियर है सभी को? ये हमारा है नेशनल हाईवे 11। यहाँ हम लोग लिख देते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 11। सभी को समझ में आया? ये देखिएगा, ये जो है हमारा दूसरा सबसे लंबा होगा, क्योंकि वो जो था वो 793 था पहले, जो हमने पढ़ा कि सबसे लंबा जो है 52 पढ़ा था हमने, सबसे लंबा जो था 52 था, ठीक है। उसके बाद में अब जो सबसे लंबा दूसरे स्थान पे अगर होगा कोई, तो वो हमारा होगा कौन सा? नेशनल हाईवे 11, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 763 किलोमीटर है, ठीक है। 763 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। ये थी, ये 52 की थी। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं, अगला हाईवे हम लोग पढ़ते हैं। इसको जरा जूम आउट करते हैं और यहाँ समझिएगा दूसरा हाईवे हम लोग पढ़ते हैं नेशनल हाईवे 68। कौन सा पढ़ेंगे? नेशनल हाईवे 68। देखिएगा, नेशनल हाईवे 68 जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, तीन ही डिस्ट्रिक्ट है इसमें, ठीक है। ये हमारा 68 है, नेशनल हाईवे 68। एक सेकेंड, ये हमारा है नेशनल हाईवे 68। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे 68। आगे चलते हैं, अगला पढ़ते हैं भाई। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 21। कौन सा पढ़ेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग 21। कौन सा होगा? देखिएगा जरा, किस किस जिलों से गुजरेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 जो है ये जयपुर, दौसा और भरतपुर, तीन जिलों से गुजरता है। जयपुर, जयपुर के बाद में दौसा, और दौसा के बाद में भरतपुर, तीन जिलों से ये गुजरता है। तो यहां से ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये हमारा हो गया कौन सा? नेशनल हाईवे 21। लिख देते हैं इसके ऊपर, नेशनल हाईवे 21 हो गया। समझ में आया? तीन जिलों से गुजरता है, जयपुर, जयपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 21 हमारा हो गया। क्लियर है? उसके बाद में अब 27 भी पढ़ लेते हैं जरा, और 27 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे 27। तो देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो है ये सिरोही जिले से शुरू होता है, और सिरोही के बाद में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा। ऐसे समझिएगा कि एकदम सीधी लाइन जा रही थी, लेकिन भीलवाड़ा को टच करने के लिए ये थोड़ा ऊपर से उठ के आई, तो बूंदी को भी टच करके सीधी निकल गई। क्लियर है? तो ये जो राजमार्ग है ये हमारा 27 राजमार्ग है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है। ये ना इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो है उत्तर दक्षिण गलियारा और एक है पूर्व पश्चिम गलियारा। तो ये पूर्व पश्चिम गलियारे में शामिल है कौन सा? नेशनल हाईवे 27। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेशनल हाईवे 44, क्योंकि ये जो है ये हमारा उत्तर दक्षिण गलियारे का हिस्सा है। ये सिर्फ धौलपुर जिले से ऐसे टच करके गुजरता है, ठीक है। धौलपुर जिले को ऐसे टच करके बस गुजरता है, इतना ही है, ठीक है। ये ऐसे करके टच करके गुजरता है। इसकी जो ये हमारा कौन सा हो गया? नेशनल हाईवे 44 लिख देते हैं पहले यहाँ पे, नेशनल हाईवे 44। ठीक है, समझ में आया? नेशनल हाईवे 44 भी हमारा हो गया। उसके बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट जो राजमार्ग है वो बचता है, वो हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। एक हमारा होता है राष्ट्रीय राजमार्ग 56। कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 56, 56 बचा है। देखिएगा, ये कहाँ से गुजरता है? ये चित्तौड़गढ़ जिले से प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा से। देखिएगा, यहाँ से चित्तौड़गढ़, उसके बाद में प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, ये ऐसे गुजरता है। क्लियर है सभी को? ऐसे गुजरता है कौन सा? नेशनल हाईवे 56। तो ये हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, और इसका मैंने पूरा आपको मैप वगैरह से ब्योरो दे दिया है, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया है। अब इसमें ना पूरा टॉपिक नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि जो परिवहन वगैरह का टॉपिक था वो बहुत बड़ा है। तीन उसमें पार्ट आएंगे, जो हमारा स्थल, जल और वायु, तीन पार्ट्स में हमें पढ़ना पड़ेगा राजस्थान में। तो अभी तो हमने केवल जो सड़क परिवहन है उसको पढ़ा है, उसमें केवल हमने नेशनल हाईवेज पढ़े हैं। अब इसका जो डिटेल्ड मैप है, पूरा एकदम डिटेल में जो मैप बनता है, पूरा एकदम एक्यूरेट जो मैप है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे आपको काफी सारे नोट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर समझ में आई हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनी तैयारी में मस्त रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।